Work-life balance is not so balanced. Hello and welcome back. So today's video is all about work-life balance. So why your work-life balance is not so balanced? So इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. आप IT इंडस्ट्री की बात करो. Normally everybody talks कि work-life balance है, but वो work-life balance है कहाँ? But before we begin with this video, please subscribe to my channel अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, and share with your friends and family whoever likes have interests. So चलिए बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस इज व्हाई नॉट सो कॉमन और व्हाई नॉट सो बैलेंस्ड. सो देयर इज अ रीजन टू इट कि आप जो है वो प्लानिंग से नहीं चलते, क्योंकि अगर आप प्लानिंग करके चलोगे तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस ही रहेगा या अनबैलेंस नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको पता है यूर स्टार्टिंग योर डे एट 10 o'clock और स्टार्टिंग योर डे एट 9 o'clock and you have to end your day at 7 o'clock, maybe based on some client requirement it could be little late or it could be little early. So अगर कोई चीज little late और little early है तो पहले उसको हम मैनेज करेंगे and we'll try to understand. So सबसे पहली चीज क्या चीज होती है कि आपको जब भी कोई पिंग आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लंच टाइम है, चलो मैं बात करूं आपका लंच टाइम है, लंच टाइम में किसी ने आपको ईमेल कर दिया, नहीं किसी ने आपको पिंग कर दिया, जस्ट टू गेट नोटिस, just to get an attention and just to show that you're on top of everything, you immediately start responding while having your lunch. So एक हाथ में आपकी एक बाइट होती है, दूसरे हाथ में आपका मोबाइल होता है, और मे बी यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू योर लैपटॉप एंड रिस्पॉन्डिंग. प्लीज डू नॉट डू दैट. Yes, you heard it right. Please do not do that. Don't take working lunch. Take lunch and then work. Or maybe you work and then go for lunch. So when you're taking a break, it should be a break. It shouldn't be a work. So until it is very urgent, somebody is asking for something, you can simply say, hey, I'm going for a lunch. Can we do it post lunch? You can write with a courtesy. मतलब ऐसा नहीं कि आप लंच के टाइम पे काम करो तो यू विल बी वैल्यूड और आप बहुत वैल्यूड एम्प्लॉय हो जाओगे और बहुत कुछ आपको मिलेगा. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. सो फर्स्ट थिंग, लर्न टू से नो और लर्न टू कम्युनिकेट वेल. तो अगर आपको कोई भी, मान लीजिए लंच के टाइम आप जा रहे हो और somebody pings you and asks you for something, just simply give them, can you excuse me for lunch, and then post this, I'll come and give it to you. And अगर आपको लगता है नहीं कुछ अर्जेंट और करना ही है तो complete that and then go for lunch. Don't take working lunch. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वर्किंग लंच लोगे, आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, फिर आपकी हैबिट बनेगी, क्योंकि लोग आपसे उस टाइम ही एक्सपेक्ट करेंगे. और नॉर्मली इंडस्ट्री में ऐसा देखा गया कि जब कभी आपको कुछ अर्जेंट होगा तभी आपका कोई काम आएगा जिसमें आपको जरूरत पड़ेगी. तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आप डे 1 से इन चीजों को फॉलो करोगे तो आपको कोई उस टाइम डिस्टर्ब नहीं करेगा. नंबर 1, या ऑन एंड ऑफ और कोई अर्जेंट केस है, दैट इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दूसरी एक चीज की लेट नाइट कॉल्स. कई बार आपको अक्सर आदत होती है कि कुछ भी काम खत्म हो तो चलो लेट्स हैव अ कॉल आफ्टर डिनर, लेट्स हैव अ कॉल एट 9 o'clock, लेट्स हैव अ कॉल एट 8 o'clock. सो डिफाइन योर टाइम, शेड्यूल योर टाइम. अगर आपको 12 बजे लंच के लिए जाना है, 1 बजे लंच के लिए, तो डिफाइन द टाइम कि 1 to 2 इज माई लंच टाइम. सो मेक श्योर दैट नो कॉल्स आर कमिंग, नथिंग पेंडिंग टास्क इन ड्यूरिंग दैट टाइम. अगर आपने अपने डिनर का टाइम डिफाइन किया कि आपको 8 बजे डिनर लेना है या 9 बजे डिनर लेना है, सो डिफाइन दैट 8 to 9 इज योर डिनर टाइम. योर नो कॉल्स टाइम, नो फोन टाइम, नो मीटिंग टाइम. ऐसा नहीं कि एक तरफ से डिनर कर रहे, एक तरफ से सिटिंग ऑन अ कॉल. प्लीज डोंट डू दैट, क्योंकि आप एक दिन करोगे, सामने वाले की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, वो आपको दूसरे दिन बोलेगा. फिर दूसरे दिन आप करोगे, उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, वो आपको तीसरे दिन बोलेगा. आप चौथा दिन करोगे, 5वें दिन करोगे, फिर आपकी हैबिट बन जाएगी. सो अगर आप चाहते हो कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस्ड रहे तो इन चीजों को आप जितना अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो. बिकॉज आई नो जितनी देर में आप लंच करोगे कोई तूफान नहीं आ जाएगा, कोई बिल्डिंग नहीं गिर जाएगी. या देर आर केसेस जहां बहुत अर्जेंसी होती है. सो कंप्लीट योर टास्क एंड देन गो फॉर योर लंच और देन गो फॉर योर डिनर. बट ऐसा नहीं, डोंट मेक इट अ हैबिट. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को देखता हूं, सो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, दे स्टार्टेड विद देयर कॉल्स, मीटिंग अर्ली मॉर्निंग, स्टैंड अप एंड एवरीथिंग. उसमें भी आपकी प्रॉब्लम है. अगर ब्रेकफास्ट आपको 8 बजे करना है तो वाई आर टेकिंग ब्रेकफास्ट एट 11. सो सबसे पहले तो आप अगर चाहते हो कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बैलेंस्ड रहे, तो पहले अपने लिए एक रूटीन बनाओ कि दिस इज माई ब्रेकफास्ट टाइम, दिस इज माई लंच टाइम, दिस इज माई डिनर टाइम, दिस इज माई फैमिली टाइम, दिस इज माई मी टाइम एंड दिस इज आई वॉन्ट टू वर्क. अगर आप इन चीजों को डिफाइन करने लगे, इनकी बाउंड्री लाइन लगाने लगे, तो नोबडी वुड डिस्टर्ब यू. क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि अगर आप
ऑड आवर्स में आप चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करो तो आपके ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा आएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि ठीक है आप यू आर रिस्पॉन्डिंग आउट ऑफ द वर्किंग आवर्स, सो एवरीबडी वुड रिलाई ऑन कि चलो ये तो आउट ऑफ द वर्किंग आवर्स रिस्पॉन्ड्स. सो नाउ एवरीबडी, इवन इट इज नॉट अर्जेंट, दे विल पुट द टास्क ऑन यू. आई एम नॉट सेइंग कि जहां पे अर्जेंसी है, जहां पे जरूरत है, आप वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं करें. यू शुड बी ऑन टॉप ऑफ इट, शुड बी रिस्पॉन्डिंग. बट जहां पे अर्जेंसी नहीं है, जस्ट अ रेगुलर टास्क विच यू कैन डू द नेक्स्ट डे, विच यू कैन डू इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. सो व्हाई इट इज नो you will be doing it on a night? Why will you be sacrificing your lunch? Why will you be sacrificing your breakfast? Why will you sacrificing your family time? Why will you be sacrificing your dinner time? Don't do that. So it is very, very important that define the lines, define the rules, define the schedule for you. अगर आप ये सब करोगे तो आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस. सो अगली बार आप मुझे ये नहीं बोलोगे कि सर माय वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट सो बैलेंस्ड. आपका वर्क लाइफ बैलेंस सो बैलेंस नहीं है कि आप ज्यादा करने के चक्कर में, ज्यादा दिखाने के चक्कर में जो भी आता है ओके लाओ मैं कर देता हूँ, जो भी आता है लो चल लाओ मैं करता, चाहे वो लंच टाइम है, डिनर टाइम है, ब्रेकफास्ट टाइम है, फैमिली टाइम है, आप कुछ नहीं देखते. सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इस दायरे को समझे, इसको फॉलो करें. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट, प्लीज कमेंट, write your views in the comment box. Thank you.